वाजिबुल एहतिराम माएँ बहनें इस्लाम की शहज़ादियाँ और हमारे इकरा रियाजुल जन्ना मदरसे के मोहतमीम हज़रत मौलाना अशरफ अस्साम साहब और उनके अहले खाना, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह एक एक बात आपको मोती की तरह तह बतह समझाने की कोशिश करूँ तो आप भी समझना। आज का मौजू है औरत की अज़मत, कि औरत क्या चीज़ है। ज़माने जहलियत में जब एक मीटिंग बैठती है, एक इजलास होता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अरबाब इक़्तिदार, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बड़े बड़े नामवर लोग उस मजलिस में, उस मीटिंग में बैठते हैं, तो मौजू सुखन औरत होती है कि औरत चीज़ क्या है। कोई कहने लगा कि औरत एक गिरी पड़ी चीज़ है, किसी ने कहा कि औरत एक इस्तेमाल की चीज़ है, किसी ने कहा किसी ने कहा कि औरत एक दिल लुभाने वाली चीज़ है, और किसी ने कहा कि औरत रास्ते में पड़ी एक ईंट का टुकड़े की मानिंद है, किसी ने कहा कि औरत एक मर्द की तस्कीन का सबब और ज़रिया है। लेकिन कुर्बान जाइए आकाए नामदार सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बेसत होती है, इस्लाम का बोलबाला होता है, ज़माना जहलियत में देखते हैं लोग औरत को हकीर जानते हैं, लोग औरत को गिरी पड़ी चीज़ समझते हैं, लोग औरत को एक नजस नापाक और नापालीद चीज़ समझते हैं। लेकिन सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत की अजमत और शान को खूबसूरत अंदाज से बयान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माशर सहाबा, ए सहाबा की जमात, आज के बाद तुम औरत को गिरी पड़ी चीज न समझना, औरत को कोई एक मामूली चीज न समझना, औरत को नजस और पालीद न समझना। औरत तो वो अजमत वाली चीज है। इस्लाम औरत को 4 सूरतों में से किसी सूरत में भी तुम्हारे सामने लाए, उसी सूरत में औरत की अजमत और शान है। फरमाया, औरत अगर माँ की सूरत में आ जाए तो अल्लाह ने इसके कदमों में जन्नत रख दी। औरत अगर बहन की सूरत में आ जाए तो भाई अगर बहन के सर पर हाथ रख दे, अल्लाह भाई को जन्नत का वादा फरमाते हैं। औरत अगर बेटी की सूरत में आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटी की तरबियत पर जन्नत अता फरमाते हैं। औरत अगर बीवी की सूरत में आ जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, सल्लत खम्सहा अतात बालहा सामत शारहा। औरत में अगर 3 खूबियां पाई गई, 3 क्वालिटियां पाई गई, 3 सिफात पाई गई कि औरत 5 नमाजों का एहतिमाम करे, औरत अपने शोहर की फरमा बरदारी करे, औरत रमजान के रोजे रख ले, मेरे नबी ने फरमाया इस औरत को अपने नबी की तरफ से जन्नत की बशारत दे दो। औरत की अजमत तो बहुत आला है। ये तो जमाने जहलियत की बातें हैं कि जहां औरत को बेवकूफ समझा जाता था, औरत की कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी। लेकिन इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मकाम अता किया है। इस्लाम ने औरत को बड़ा आलीशान मकाम अता किया है। आज सारा आलम जिस जन्नत के पीछे दौड़ रहा है, आए लोगों, नमाज पढ़ने वाले को पूछो नमाज क्यों पढ़ता है, कहते हैं मैंने जन्नत हासिल करनी है। रमजान के रोजा रखने वाले से पूछो रमजान के रोजे क्यों रखता है, कहते हैं मैंने जन्नत हासिल करनी है। जिक्र करने वाले से पूछो, आए तू जिक्र क्यों कर रहा है, कहते हैं मैंने जन्नत हासिल करनी है। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले से पूछो तुम अपनी जान का नजराना क्यों पेश कर रहे हो, कहते हो मैंने जन्नत हासिल करनी है। लोगों पूछो तो सही, इस्लाम पर मुशक्कत करने वाले मर्दों से पूछो, इस्लाम पर अमल करने वाली औरतों से पूछो, इस्लाम पर अमल करने वाले लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो, बच्चे और बच्चियों से पूछो, बूढ़े और बुढ़िया से पूछो, जवाब एक मिलेगा कि हमें जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत। कुर्बान जाइए आकाए नामदार सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अजमत पर कि आपने औरत की शान को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। फरमाया लोगों, सारा आलम इस्लाम जिस जन्नत की तरफ दौड़ रहा है, जिस जन्नत का मुतलाशी है, जिस जन्नत का तलबगार है, आए लोगों वो जन्नत तो अल्लाह ने औरत को मां की सूरत में बनाकर कदमों में रख दी। ये ऐसी हसीन व जमील माहो जबीन जन्नत
बहन के सर पर हाथ रखने पर रख दी। फरमाया अगर कोई भाई ये कह दे, ए मेरी बहना तू मेरी शान है, तू मेरा वकार है, तू मेरा नखरा है, तू मेरा गुरूर है, तू मेरा फखर है, अपनी बहन को इज्जत देता है, अपनी बहन को तौकीर देता है, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता है, अपनी बहन का अदब एहतराम करता है, और फिर अपनी कमाई से अपनी बहन की ख्वाहिशात को पूरा करता है, इतनी तमन्नाओं को पूरा करता है, वो बेटी वो बहन शादी के काबिल हो जाए। भाई अपने खर्चे से, भाई अपनी कमाई से बहन का जहेज बनाता है, बहन की रुखसती करता है, बहन को रुखसत करने के वक्त खुश होता है, अल्लाह तूने मेरी बहन का अदब एहतराम के साथ घर से रुखसती कर दी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। फरमाया ये बहनें अपने घर को हो जाती हैं। जब ये बहनें वापस अपने भाई से मिलने आती हैं, भाई बाह खोल देता है, अपने सीने से लगाता है, सर पर हाथ रखकर दुआएं देता है, ए मेरे भाई तेरी अजमत को क्यों ना सलाम पेश करूं। तू बहन के साथ जब प्यार करता है, अल्लाह तुझसे प्यार कर रहा होता है। ये बहन की अजमत है। अगर ये औरत अगर बीवी की सूरत में जाहिर हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया सल्लत खमसहा सामत शारा अताद बालहा, अगर ये मुसलमान औरत शोहर की फर्मा बरदार बन जाए, यही औरत नमाजी बन जाए, यही औरत रमजान के रोजे रखने वाली बन जाए, कुर्बान जाए, औरत की अजमत, औरत की शान कितनी बुलंद है। मेरे नबी ने फरमाया जिस औरत में ये 3 खूबियां पाई गई, वो रमजान के रोजे रखती हो, वो नमाजें पढ़ती हो, वो शोहर की फर्मा बरदारी करती हो, मेरे नबी ने फरमाया जाओ उस औरत को जन्नत की बशारत सुना दो। ये औरत की अजमत और शान है। कुर्बान जाइए, कुरान बताता है हूर बड़ी हसीन और जमील माहू जबीन है। कुरान बताता है हूर बड़ी हुस्न और जमाल वाली है। कुरान बताता है कि हूर मोती से ज्यादा हसीन। शरीयत कहती है कि हूर इतना हुस्न और जमाल वाली कि एक कदम उठा दे 1 लाख नाजो नखरे दिखाए। हदीस कहती है कि हूर इतनी हसीन और जमील कि 70,000 अगर जोड़े पहन ले तब भी उससे नूर और खूबसूरती बाहर आए। कुर्बान जाइए, मैं क्यों ना कहूं इस मुसलमान औरत की अजमत के शान क्यों ना कहूं, मैं उस मुसलमान औरत की अजमत के गुण क्यों ना गाऊं। मेरे नबी ने फरमाया हूर जितनी भी हसीन और जमील माहू जबीन है, हूर का जितना भी हुस्न जितना भी हुस्न है, लेकिन मुसलमान औरत जब जन्नत में जाएगी हूर से ज्यादा हसीन हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो औरत का इतने बड़े फजाइल और मकाम है, ये मिलेंगे कैसे। अगर ये औरत कहे मैं बेपर्दा बाहर फिरती रहूं, मुझे ये फजीलत मिल जाए, ना मेरी बहन ऐसा हो नहीं सकता, ना मेरी माँ ऐसा हो नहीं सकता, ना इस्लाम की शहजादी ये कैसे हो सकता है, तो उसी नबी की सुन्नतों को झुटला दे, उसी नबी की अजवाज मुतहरात को तो आइडियल ना बनाए, तो यहूद नसारा की औरतों को आइडियल बनाए, तू बेपर्दा होकर बाहर फिरती रहे, तो अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर ना आए, तो शोहर की फर्माबरदारी ना करे, तो घरदारी का निजाम सही संभाल न सके, तो ही इस्लाम को पारा पारा कर दे, तो ही इस्लाम के टुकड़े कर दे, फिर तुझे फजीलत कहां से मिलेगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया काश औरत अपनी अजमत को पहचान ले, औरत अपनी शान को पहचान ले, हाय काश औरत अपनी अजमत और शान को पहचान ले तो सारी जिंदगी सर सजदे में रख दे। औरत का मकाम बहुत ऊंचा है। आज हमारी औरत ने समझ लिया हम तो शायद बर्तन मांजने के लिए पैदा हुई, औरत ने समझ लिया मैं तो शायद कपड़े धोने के लिए पैदा हुई, औरत समझती है शायद मैं बच्चों की परवरिश के लिए पैदा हुई, औरत समझती है शायद मैं झाड़ू देने के लिए पैदा हुई। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ऐसी नामवर इस्लाम की शहजादी हो जिन्हें अपनी अजमत का पता ही कोई नहीं, तुम्हें मालूम नहीं तुम कितनी अजमत वाली हो, कितनी शान वाली हो। आओ इस्लाम की शहजादी हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी शान कितनी है, तुम्हारी अजमत कितनी है। तुम अगर बर्तन भी मांजती हो, अगर तुम नियत ये कर लो मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रही हूं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा बर्तन का धोना 3/4 कुरान के सवाब के बराबर है। अगर तुम बर्तन मांजती हो, तुम नियत सही कर लो, तुम्हारा बर्तन मांजना भी इबादत। अगर तुम झाड़ू धोती हो और नियत सही कर ले तो झाड़ू देना भी इबादत। अगर तुम हंडिया बनाती हो, रोटी बनाती हो, अगर नियत सही कर लो तुम्हारा रोटी बनाना, हांडी बनाना भी बाई से इबादत। अगर तुम शोहर की खिदमत करती हो, नियत सही कर लो, ये भी बाई से इबादत। अगर तुम शोहर का बिस्तर झाड़ते हो, नियत सही कर लो, बिस्तर झाड़ना भी इबादत। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत आपने कुरान की बड़ी खिदमत की है, कोई कुरान का खुलासा बताओ, मेरा जी चाहता है मैं सूरत फातिहा से लेकर वन्नास तक अमल कर लूं, लेकिन खुलासा बताओ।
हजरत इमाम अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, 3 बातें सारे कुरान पाक का खुलासा है। अल्लाह को इबादत से राजी कर लो, नबी को सुन्नत से राजी कर लो, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो, सारे कुरान पर अमल। अगर मेरी बहनों इस्लाम की शहजादियों हो, आज औरत की गोदें उजड़ गई जो शाह वलीउल्लाह पैदा करती थी, अबू ताहिर मदनी पैदा करती थी। अय इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम की खवातीन, मुझे ये तो बताओ, शाह वलीउल्लाह कोई आसमान से नहीं आया, किसी औरत की गोद में जन्म लेने वाला। अबू ताहिर मदनी कोई आसमान से नहीं गिरा, वो भी किसी औरत की गोद में पलने वाला बच्चा था। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह आसमान से नहीं आए, किसी औरत की गोद में पलने वाला बच्चा है। अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मर्द कलंदर आसमान से नहीं गिरा, किसी औरत की गोद में परिश पाने वाला बच्चा है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, सईद इब्ने मुसय्यब जैसा अजीमुल मर्तबा आदमी आसमान से नहीं आया, औरत की गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा। मुझे बताओ तो सही, वो औरतें कहां गई जो शाह वलीउल्लाह पैदा करती थी, शाह अब्दुल अजीज पैदा करती थी? वो औरतें कहां चली गई जो अबू ताहिर मदनी जैसा आदमी पैदा करती थी? वो औरतें कहां चली गई अबू याहिया अंसारी जैसी औरतें, अबू याहिया अंसारी जैसे अजीमुल मर्तबा आदमी पैदा करती थी? औरतें कहां चली गई इब्ने हजर अस्कलानी जैसा आदमी पैदा करती थी? आखिर दुनिया में ये सावरे नामवर आए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप आज के बयान को तवज्जो से सुन लें तो ये बात दूर नहीं है कि आज भी आपकी गोद में पलने वाला बच्चा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी बन सकता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी जैसा बन सकता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं।